गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम लोग मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज 2 पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग बहुत कड़ी मेहनत करें, दिन रात अच्छी मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने प्रश्नों की बात करते हैं तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। प्रश्न आपके सामने है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण होता है। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण होता है। जीवन की अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या करेगा। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठतम नागरिकों के साथ तुलना करना, यानी विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र पूछ रहा है। यह किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास, बहुत अच्छा है, क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, मानवीय सामर्थ्यों की परिवर्तन का परीक्षण बिल्कुल नहीं होगा। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या करेगा, नहीं। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठतम तुलना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामर्थ्य का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप, क्वेश्चन नंबर 12, विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसका है? नंबर 1 गैसेल का है, बी हरलॉक, सी मेरेडिथ और डी ऑप्शन है डगलस एवं हॉलैंड। फटाफट आंसर दीजिए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, 2 वर्ड याद रखना है कि विकास की परिभाषा में नवीन विशेषताओं की और नवीन योग्यताओं की चर्चा कौन करता है। तो ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा आपने दे दिया होगा। आंसर क्या होगा इसमें? गैसेल बिल्कुल नहीं होगा। हरलॉक, देखते हैं, शायद हरलॉक की है ये। मेरेडिथ नहीं, इसने विकास के अध्ययन में ज़रूर भागीदारी निभाई थी। डगलस हॉलैंड नहीं होगा, तो क्या होगा? हरलॉक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग? क्वेश्चन नंबर 13, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? एवं विलंब विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है 16 से 19 वर्ष, साथ में है नैतिकता। बी है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा। सी है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। और डी है उपर्युक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा। ये क्या कह रहा है भाई? गिरोह की अवस्था। गिरोह की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? माइंड में आ जाना चाहिए। गिरोह का नाम आते ही बाल्यावस्था होगी
और आयु वर्ग पूछ रहा है तो सीधी बात है, बाल्यावस्था का आयु वर्ग यहाँ 16 से 19 नहीं होगा, 3 से 6 नहीं होगा, पूर्व बचपन अवस्था पूर्व बाल्यावस्था में आ जाएगी, शैशवावस्था का पार्ट आ जाएगा, 8 से 10 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 8 से 10 वर्ष। इसमें क्या होगा? समाजीकरण होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण का नाम है, ध्यान रखना। नंबर 1, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। एक संस्कृति की रीतियों एवं मानदंडों को सीखना, पहला ऑप्शन। बी, कौशलों का अर्जन। सी, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। मूल्यों एवं विश्वासों का अर्जन। डी, आनुवांशिक संचरण। फटाफट आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी। क्या आंसर होना चाहिए इसमें? जल्दी बताइए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यानी 3 फैक्ट तो ऐसे हैं जो शामिल है और 1 फैक्ट ऐसा है जो शामिल नहीं है। जल्दी से जल्दी। दे दिया होगा भी आंसर। देखिए, संस्कृति और रीतियाँ समाजीकरण में आती हैं, मानदंड उसके आते हैं, कौशल का अर्जन होता है, मूल्य और विश्वास, गुण और दोष वगैरह सारे समाजीकरण में आते हैं, लेकिन हेरिडिटी यानी आनुवंशिक संचरण इसमें नहीं आता। क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेवलपमेंट कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था। बी ऑप्शन है साहब, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था। थर्ड ऑप्शन है सी, शैशव अवस्था। बिल्कुल इजी प्रश्न है, शैशव अवस्था। और डी है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। इसका आंसर आप स्वयं को देना है, कोई इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको देना है। विकास आपको आंसर देना है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में। इसका आपको इनबॉक्स में यानी मैसेज डालना है इसका कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, इजी प्रश्न भी लिए गए और साथ में क्वेश्चन थोड़े टफ भी लिए गए। अगला है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन, विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बार एग्जाम में आती है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास बढ़ावा यानी स्टिमुलस देने से नहीं होता। स्टिमुलेशन देने से नहीं होता। सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास
सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। बताइए क्या आंसर होगा कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता, इसको भी छोड़ देते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल ज़रूर होता है। जो सांस्कृतिक परिवर्तन आने के कारण उसमें सामाजिकता के गुण और दोष पाए जाते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है, बिल्कुल हर अवस्था शैशवावस्था की अलग विशेषता होती है, बाल्यावस्था में बच्चे की अलग विशेषता होती है, किशोर अवस्था में अलग होती है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, कौन सी होगी भाई, आपको बताना है वो वह कौन सी है। ठीक है, ए बाल्यावस्था की समाप्ति, बाल्यावस्था की समाप्ति, बी किशोर अवस्था, सी मध्य बाल्यावस्था, और डी पूर्व क्रियात्मक अवस्था। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वयस्कता के संक्रमण की जब बात आएगी तो आंसर क्या होगा, किशोर अवस्था होगा। वयस्कता के संक्रमण की जब भी बात आएगी आंसर क्या होगा, किशोर अवस्था होगा। पीयर ग्रुप की जब भी बात आएगी आंसर क्या होगा, किशोर अवस्था होगा। दो चीज़ मोस्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर वाले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर यानी कमज़ोर शरीर वाले, क्षीण शरीर एवं एक और चीज़ लिखो, कमज़ोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उसको समस्यात्मक बालक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी विशेष या पिछड़ा बालक लिखो, चलो पिछड़ा बालक कहेंगे। ऑप्शन सी अपंग बालक कहेंगे। और ऑप्शन डी क्या होगा, नाजुक बालक कहेंगे। बताइए भाई क्या आंसर होगा। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर यानी जिनका शरीर कमज़ोर हो, कमज़ोर हृदय हो, ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे। तो देखिए कमज़ोर हृदय वाले जो बच्चे होते हैं, नाजुक होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, नाजुक बच्चे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस अवस्था में गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए सिर से
बी पैर से और डी सी हाथ से और डी अपन लिख लेते हैं संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण शरीर से। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास, किसकी बात कर रहा है? संवेदनशीलता के विकास की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? सिर से। एक्टोडर्म, मेसोडर्म ये पढ़ी होगी आपने। देखना, सबसे पहले व्यक्ति बच्चे के किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। उसके बाद में त्वचा और कोशिकाओं के निर्माण होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की? 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अवस्था में बालकों में नवीन खोज, किसकी बात कर रहा है भाई? नवीन खोज, नई खोज या नवीन खोज करने की एवं घूमने की प्रकृति पाई जाती है। घूमने की एवं घूमने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अधिक होती है। ऑप्शन 1 शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था नहीं, किशोर अवस्था लिखो इसको, किशोर अवस्था, और ऑप्शन डी प्रौढ़ अवस्था। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है जी, किस अवस्था में बालकों में नवीन खोज, नई खोज करने की, साथ में कह रहा है घूमने की। तो घूमने की आयु की बात आएगी तो आंसर क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था होगा। शैशवावस्था में नैतिकता नहीं पाई जाती है। किशोर अवस्था संघर्ष व तूफान की अवस्था है। किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने कहा था। कौन सी पुस्तक में कहा था? एडोलसेंस पुस्तक में कहा था। ये नाम याद होने चाहिए। अगला आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल या समय कहते हैं? के काल कहते हैं? सबको पता है, तुरंत माइंड में आ गया होगा। ए ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन है इसमें भाई शैशव अवस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोर अवस्था, और डी ऑप्शन है प्रौढ़ अवस्था। 4 ऑप्शन है। वैसे सबने आंसर दे दिया होगा, बिल्कुल इजी है क्योंकि प्रश्न ही बहुत इजी है ये। तो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। सबने दे दिया। चलो इसकी व्याख्या करते हैं और अच्छी तरीके से। ये कह रहा है कौन से की बात कर रहा है? मिथ्या परिपक्वता के काल की। इसी को छद्म भेष या छद्म अवस्था भी कहा जाता है। तो आंसर तो होगा बाल्यावस्था। क्या होगा? बाल्यावस्था। लेकिन आपको कुछ ये भी फैक्ट याद रखने हैं। तो देखिए शैशव अवस्था विचरण की अवस्था होती है। भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला किसको कहा जाता है? शैशव अवस्था को। किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। तीव्र विकास की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था, ये भी किसको कहा जाता है? शैशव अवस्था को कहा जाता है। तीव्र विकास की अवस्था इसको किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। पूरे याद होने चाहिए। इसके बाद में सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कौन कहेगा साहब? वैलेंटाइन। कौन कहेगा? वैलेंटाइन। ध्यान रखना है। 3 विचरण की अवस्था, नैतिकता शून्य की अवस्था, अत्यधिक जिज्ञासु की अवस्था, ये सारे काल किसको कहा जाता है?
यानी शैशव अवस्था को कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल तो किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। किसने कहा था मिथ्या परिपक्वता के काल की यदि बात करें तो किसने कहा था? रोस ने कहा था। किसने कहा था? ये तो रोस ने कहा था। इसको प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, एक और नाम आता है इसका, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, ये किसने कहा था? किलपैट्रिक। किसने कहा था? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक का नाम आते ही नाम याद आ जाना चाहिए। प्रायोजना विधि का जनक कौन है? किलपैट्रिक है। प्रायोजना विधि का जनक कौन है? किलपैट्रिक है। इसके बाद में जीवन की निर्माणकारी अवस्था, जीवन की निर्माणकारी अवस्था, जीवन की निर्माणकारी अवस्था भी कौन सी है? बाल्यावस्था है। किसने कहा था भाई? ये कहा था फ्रायड ने। कौन, किसने कहा था? ये कहा था फ्रायड ने। आगे बात समझ में। जीवन की फिर एक और चीज़, जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल भी किसको कहते हैं? जीवन का अनोखा काल। तो जीवन का अनोखा काल भी इसी बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसने कहा था? कोलगेट ब्रूस ने, यानी कोल ब्रूस ने। किसने कहा था? कोल ब्रूस ने। प्रश्न याद हो जाने चाहिए। भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था, किसने कहा था? फ्रायड ने। तीव्र विकास की अवस्था, किसने कहा था? वाटसन ने। सीखने का आदर्श काल, किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, किसने कहा? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक नाम आते ही प्रायोजना का नाम याद आ जाना चाहिए। जीवन की निर्माणकारी अवस्था फ्रायड ने कहा था। जीवन का अनोखा काल कोलगेट ब्रूस ने कहा था। मिथ्या परिपक्वता या छद्म की अवस्था किसने कहा था? रोस ने कहा था। अब बात करते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था ये इसका बहुत अच्छा है। जीवन का कठिन काल, जीवन का कठिन काल, कठिन काल, जीवन का कठिन काल कौन कहेगा? जीवन का कठिन काल बताइए। किलपैट्रिक। कौन कहेगा? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक का नाम आते ही मैंने कहा नाम याद आ जानी चाहिए प्रायोजना विधि का। प्रायोजना विधि यानी पीएचडी में बहुत बड़ी सहायक विधि है। पीएचडी इसी विधि से की जाती है। संघर्ष व तूफान की, सबने रट रखा है। संघर्ष व तूफान की अवस्था, कठिन काल, संघर्ष व तूफान की अवस्था, किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल जो है इनकी पुस्तक थी एडोलसेंस। एडोलसेंस पुस्तक में इन्होंने तो किशोर अवस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था बताई है। एक और है घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता कौन बताएगा? वैलेंटाइन। कौन बताएगा? वैलेंटाइन कहेगा। शायद आपको याद हो गया होगा। तो आज अपन ने क्वेश्चन देखे 11 क्वेश्चन अपन ने आज किए थे। हालांकि कल से इसके प्रत्येक यूनिट के अपन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगा। अभी अपन एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से और करके मैसेज करना। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। चलो, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचना। ये काफ़ी बार विवाद में भी रहा है क्वेश्चन। दुर्बलीकरण बाधा है। दुर्बलीकरण बाधा है क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है भाई शारीरिक स्तर की है, शारीरिक स्तर। बी सामाजिक। सी कार्यात्मक स्तर है इनके पीछे ना। और डी शैक्षिक स्तर। आपको आंसर देना है। क्या आंसर होगा? दुर्बलीकरण बाधा है, यह आपको आंसर बताना है। तो देखिए आपको इसके बाद में रीट L1 L2 के लिए दुर्ग से रिलेटेड एक सीरीज आज अपलोड हो जाएगी जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन उसमें कर पाते हैं, एक पार्ट में या 2 पार्ट में, जो भी है। लेकिन मैंने आपको कल भी एक मोटिवेशनल वीडियो में भी उसके जिक्र किया था, आपको बताया था डेफिनेटली दुर्ग का कोई भी प्रश्न उस सीरीज़ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज़ को लगातार देखते रहिए। और अगर कहीं कोई प्रश्न डाउटफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।